बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या कमर पतली करने के लिए फाका करना ज़रूरी है? ये आम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर कमर के साथ आपकी ज़िद्दी चर्बी चढ़ गई हो तो उससे कैसे निजात पाएँ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन का कि जिनका पेट एक दफ़ा मोटा होने के बाद लटकने लगता है और फिर ठीक होने का नाम नहीं लेता। कभी कभी उन्हें गुस्सा आता है तो वो फाका करने लगती हैं। 2-3 वक्त का फाका किया और अगले वक्त में फिर डट के खाया तो नतीजतन कमर पे चर्बी और चढ़ जाती है। ये न सिर्फ पेट पे चिढ़ती है बल्कि साथ ही जो कमर होती है वो भी कमरिया बल्कि कमरा बन जाती है और आपका पूरा शक्ल बिल्कुल बेडौल हो जाते हैं। कमर का ताल्लुक आपकी खूबसूरत शख्सियत से, आपकी अच्छी सेहत से। आपको हैरत होगी कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों ने इस बात पे रिसर्च की कि जितनी कमर पतली होगी उतनी उम्र लंबी होगी। सो उनके यहाँ पतली कमर के लिए साइंटिफिक तरीके से बहुत सारी वर्जिशें बताई और सिखाई जाती हैं। आज मैं आपको 4 बताऊंगा और ये आजमूदा भी हैं, आजमाई हुई हैं, बहुत उम्दा है, आसान है, आप घर पे बैठे कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जिम भी जा सकते हैं और जिम जाने वालों की ज़िंदगी की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। अभी आजकल ऑनलाइन भी उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, वो दिन में 4 दफ़ा ऑनलाइन वर्जिश करवाती हैं और कोई 5000 फ़ीस लेती हैं 1 माह की। तो लेकिन 4 दफ़ा आप 20-20 मिनट 30 मिनट के लिए उनके साथ ऑनलाइन वर्जिश करते हैं तो दिनों में ही आप पे फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, इंडिया से कमल कहती हैं कि सर मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हूँ। मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है। जो आपने दवाई या सीरम बताया है क्या वो इंडिया से मिल सकता है? इंडिया से मिलने का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे वो बनता है, अगर आप खुद बना लें तो मेरा ख्याल आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बेहतर ये कि आप डॉक्टर नौशीन साहिबा से बात कर लें क्योंकि इस सीरम की बनाने वाली वही हैं। यानी इस वक्त तो पाकिस्तान में लाइन लग गई है जब से उन्होंने सीरम बनाए। इससे पहले तो सीरम का नाम भी कभी हमने सुना नहीं था, ऑयल तो सुनते थे, पर सीरम वाज बिल्कुल न्यू। और अभी मैं कल देख रहा था फेसबुक पे कि दसियों लोगों ने, और ज़ाहिर है वो उस सीरम में केमिकल डालेंगे और केमिकल से फिर रद्देमल होता है, रिएक्शन होता है। ये आप उनसे बात करके डॉक्टर साहबा से 03014585 वो 2 बजे से 9 बजे तक कॉल लेती हैं और उनकी सेक्रेटरी लेंगी, आप उनसे बात करके कि मैं इंडिया से हूँ पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, हिफ्सा कहती हैं सर आपकी बात मानकर मैंने वॉक शुरू की थी और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अभी आई फील गुड, मैं अपने जिस्म को तरोताज़ा फील करती हूँ। आंसा ने कहा कि मैंने स्मूदीज शुरू की थी और मुझे गोल्डन स्मूदी जो है वो माफक आ गई है, सूट कर गई है। आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, तो आपको मैंने ये लिख रही हूँ। और नादिया ने कहा सर शादी से आपका जो प्री मैरिज कोर्स है उसे किस तरह से बुक किया जा सकता है? ये बहुत मुश्किल काम है, उफ अल्लाह, इसके लिए तो पार्लियामेंट में बिल पास करना होगा। अल्लाह के बंदो, अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, 3 चीज़ें, और एक फ़ीस का जो आप जमा कराओगे इजी पैसा में या जायज़ कैश में, तो आप उसका हमें फ़ौरन वो बना देते हैं, जो अक्स होता है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन शॉट, वो भिजवा दीजिए और हमारी टीम आपको उसका पासवर्ड भेज देगी, यूज़र नेम भेज देगी। आप अपने मोबाइल पे, सिस्टम पे अगले 50 घंटे बड़े आराम से वो करेंगे। मरियम ने कहा कि सर ग्लूकोफिश के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बेटा वैसे तो ये ज़ियाबीतिस की मेडिसिन है, सारी उम्र खानी पड़ती है और इसके खाने से स्पर्म्स मर जाते हैं। इसके खाने के बाद आमतौर पे मेल इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन में अगर उनको लोअर पे विजाइनल इन्फेक्शन हो तो बाज़ डॉक्टर ये लिख के देते हैं, लेकिन मैंने जितने पेशेंट्स को देखा है कि उन्होंने इस्तेमाल की, उनका चेहरा और सीना हेरी हो जाता है और सारी उम्र एक वो नए अजाब में, इन्फेक्शन नहीं जाती पर एक नए अजाब में। जितनी ख़वातीन को नाम याद रहें कि जिनसे लाइक हमेशा आप देखें मेडिसिन इस्तेमाल करने पर लिखा होता है कि अगर कोई मरहम या क्रीम है तो हल्का सा आप उसको टेस्ट करके देखें, अगर टेस्ट में एचिंग होती है तो कभी ना यूज़ करें। इसी तौर पे जो लोअर इन्फेक्शन की मेडिसिन है, इसको तो इस्तेमाल करते हुए 100 दफ़ा डरना चाहिए, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट आपको रोगी बना देता है और वो ज़ाहिर बहुत नुकसानदेह। अच्छा जी, अब आते हैं कमरिया पतली करने के हवाले से। एक बात तो ये है कि जब भी ये इरादा हो
तो दो चीज़ें आपकी होंगी साथ साथ, आपको फिजिकली अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना पड़ेगा और स्पिरिचुअली भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना पड़ेगा। अपने दिल को पूरी तरह मजबूत कीजिए और उस लाइन से निकल आइए जो वापसी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट वापसी तो सबने जाना है, पर जिनको बहुत जल्दी होती है वो अपनी कमर को मोटा कर लेते हैं, अपने वजन को बेतरतीब कर लेते हैं, जिंदगी की क्वालिटी का सत्यानाश कर लेते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअली तगड़े होंगे तो फिर अल्लाह से कहिए कि सर प्लीज मुझे सेहत दीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो और माल को जब आपके पास नहीं होता उससे पहले गनीमत जानो। इनफैक्ट इतनी 5 चीजें अल्लाह के रसूल ने बताई थी, कभी कभी खुद भी पढ़ा करें। अच्छा जी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आप दिखने में खुद को अच्छे लगोगे, तो आपके पास एक बहुत खास तरह की मोटिवेशन और इनिशिएटिव होता है अच्छा लगने का। जो पहली वर्जिश है, पेट को कम करने के लिए, लटके हुए पेट को वापस करने के लिए, या अपनी जिद्दी चर्बी को, ये एक दिन में नहीं होगा, हफ्ते में भी नहीं होगा, ये आपको मुश्किल करना होगा ताकि आप एक्टिव भी रहो और आपकी चर्बी होले होले, देखिए चर्बी जमा हुई है फौरन नहीं पिघलेगी, ये को आग थोड़ी है नीचे कि आपने उसको पिघलाया तो पिघल जाएगी, ये धीरे धीरे पिघलेगी। आप बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाएंगे फ्लैट, आपके हिप्स ज़मीन पे होंगे, पाँव ज़मीन पे होंगे, आपके शोल्डर भी ज़मीन पे होंगे, और उसके बाद आप आंखें बंद करके अपने पेट को अंदर की तरफ खींचोगे जोर से, जितनी देर खींच सकोगे। ये आप करेंगे 10 से 15 मिनट, और दिन में आपने ये 3 दफ़ा करनी है। जब मौका मिले, जो ही मौका मिले, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, जहां हो कुंडी लगाइए और लेट जाइए। ये आसान है, लेकिन आपके पेट में जो चर्बी है उसके आसपास को ये एक्टिवेट करेगी और उसको इनफेक्ट पिघलने के लिए जो रास्ता है वो हमवार करेगी। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसे हम ब्रिज एक्सरसाइज कहते हैं। ये भी पेट के लिए बहुत यूजफुल है। आप ज़मीन पे लेटेंगे, शोल्डर ज़मीन पे होंगे, पाँव ज़मीन पे होंगे और हिप्स को ज़मीन से उठाएंगे तकरीबन 4 इंच से 5 इंच। अच्छा, आप इससे भी ज़्यादा उठाएंगे तो तकरीबन ये पूरी ब्रिज की कैफियत बनेगी। तो उस वक्त आप अपने पेट को ज़ोर से अंदर को, पेट को ज़ोर से अंदर को खींचेंगे, दबाएंगे और ये करेंगे 10 मिनट। ये दिन में 2 दफ़ा काफ़ी होगा। सो जब भी ये करना शुरू करेंगे वर्जिश, तो साथ ही आपने औखे सौखे होके वॉक शुरू कर देनी है, क्योंकि वॉक आपके मसल्स को एक्टिवेट कर देगी। वॉक आपके मसल्स को इजी और कंफर्टेबल वे में ले जाएगी, आपके खलियां नहीं पड़ेंगी। अच्छा जी, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो और मज़े की है, और उसको अगर आप रेगुलर करते रहें तो उसे प्लांक कहते हैं। ये इसकी मज़ीद तफसील देखनी है तो आप नेट पे चले जाइए, वहाँ आपको उसकी तस्वीरें भी मिल जाएंगी और आप उसको आसानी से देख के कर सकोगे। जरूर समझिए कि ये आप अपने जो बाजू है उसके बल पे करते हैं। अच्छा, प्लांक की ख़ास बात ये है कि अगर आपने ये वर्जिश करनी शुरू कर दी, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये दिनों में आपके पेट को काबू में ले। इस वक्त मेरे पोजीशन नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता। आप अपने हाथ को, इस वाले हाथ को ज़मीन पर रखेंगे और टांग आपकी बिल्कुल सीधी होगी और आप अपनी हिप्स को उठाओगे तो वज़न आपका यहाँ से लेके इस पे पड़ेगा, साथ आपके पाँव पे पड़ेगा। तो अब आप इसको, अच्छा, ये जो आपकी कमर होगी वो यूं करके नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और ये जो वज़न है जब आपके सिर्फ हाथ पे नहीं पड़ेगा, ये आपके सारे बदन के, पेट के मसल्स पे पड़ेगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लांक वाली बेहतर ये है कि इसको विजुलाइज करते करते आप अपने नेट पे जाइए और लिखिए कि प्लांक एक्सरसाइज मैंने करनी है, तो मुझे प्लीज, उसके 2-4 रॉन्ग तरीके भी हैं, वो मत कीजिएगा। रॉन्ग तरीकों में ये वाला आता है कि जिसमें आपकी जो कमरिया है वो दोहरी हो जाती है और वो ठीक नहीं रहता। अच्छा, दूसरा, उसी एक्सरसाइज को करते हुए ये दोनों, ये वाल जो कोहनी तक का है, आप ये ज़मीन पे रखेंगे और पाँव आपके इधर उल्टे होंगे, पीछे होंगे। तो अब आप अपने पूरे बदन को इन बाजुओं की मदद से ऊपर उठाएंगे और उसमें भी आपकी कमर को सीधा रहना चाहिए। ये भी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार वर्जिश है। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इसकी जो रिज़ल्ट है वो गारंटीड है। और जो आखिरी आज की वर्जिश है वो रशियन वर्जिश कहलाती है, वो रशियन ट्विस्ट कहलाती है। अच्छा जी, इसमें करना ये कि आप ज़मीन पे बैठेंगे हिप्स के बल पे और अपनी टांगों को, दोनों को अपने हाथों से जैसे आप इकट्ठा करते हैं,
तो शुरू के 10 दिन आपने ये करना है कि एक फुटबॉल लेना है जो आपके इस हाथ पे रखा होगा। तो जब आपने अपनी टांगों को ऐसे पकड़ा हुआ होगा तो यानी यूं वाली कैफियत होगी, ये आप हैं, ये आपकी टांगे हैं, और वहां से आप हाथ से उल्टे हाथ से बॉल को उठाएंगे, दाएं से उठा के बाएं पे रखेंगे और इसको बाएं से उठा के दाएं पे रखेंगे। ये करनी है आपने 10 से 15 मिनट। शुरू में मुश्किल होगी पर बहुत शानदार है। आपका पेट नजर नहीं आएगा, वो जो जिद्दी चर्बी है, वो जो चर्बी मूवेबल है, मुतहर्रिक चर्बी, वो सब इससे ज़ाइल होंगी। और दूसरा 10 दिन के बाद फिर आपने वो जो डिम्बल होता है वो भी इसी तरह का होगा, उसके दोनों साइडों पे वजन होता है। अब वो पकड़ने के लिए वो यहाँ रखेंगे और अपने बदन को यूं ही पकड़ के रखेंगे। मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा ट्रैक सूट पहन के आपको ये वरिस्ट बना के करके दिखाऊंगा ताकि आसानी हो जाए। तो फिर आप डिम्पल को यहाँ से उठाएंगे और उठा के इस साइड पे ले आएंगे, इन उल्टे हाथ से उल्टी जगह पे लेके जाएंगे। और दो पोजीशन रशियन ट्विस्ट के हैं और 2 ही पोजेस। अच्छा जी खातिन हज़रात, आखिरी बात ये है कि अच्छी सेहत, अच्छी कमर, पतली कमर का ताल्लुक बराह रास्त मैदे से, आपकी ज़ुबान से और आपकी आंखों से है। जो चीज़ आपको बहुत भली लगे खाने वाली, तो अपनी ज़ुबान को और होंठों को रोकें कि मैंने इतनी नहीं खानी, ख़ास तौर पर अगर वो ऑयली हो, ख़ास तौर पे वो मर्चीली हो, तली हुई हो। और ये जितने फास्ट फूड वाली हैं, ये अपने आप पे पाबंदी, फल डट के खाइए, सेहतमंद चीज़ें खाइए ताकि मैदे में जाके वो हजम हो, डाइजेस्ट हो, आपके बदन का हिस्सा बने, चर्बी का हिस्सा ना बने, और जो आप बदसूरत बन जाते हैं, बदहैत बन जाते हैं, वो बनने से बच सकें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अपने आप को चैलेंज कीजिएगा कि आपने 1 से 2 माह के अंदर नॉर्मल लेके जाना। लोग रुक रुक के पूछें आपके कि नी तेनू होया की है या वे तेनू होया की है, मतलब प्यार से कहेंगे ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, डैशिंग, मार्वलस, अमेजिंग। कौन है तुम्हारा ट्यूटर, कौन है तुम्हारा गाइड और कौन है तुम्हारा इंस्ट्रक्टर जिसने तुमको इतनी खूबसूरत शक्ल में ढाल दिया? तो फिर सही नाम बताना हो तो वो बता दीजिएगा, वरना तकब्बर से कहिएगा कि ये मैं खुद ही, मुझे ये अकल आई थी, मैंने ही अपने आप को रीशेप किया है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।